आदाब, मुंशी टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ बीट्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे आजमगढ़। सीएम योगी ने किया स्वागत। गृह मंत्री ने नामदारपुर में जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। 613 करोड़ की 117 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोई भी पात्र व्यक्ति अपने आवास व भूखंड का पट्टा प्राप्त करने से न रहे वंचित। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और रामनगरी अयोध्या पहुंचे इंडियन आइडल के विजेता ऋषि सिंह। हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास ने हनुमान जी की माला पहनाकर ऋषि सिंह का किया स्वागत। आइए शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा पहले ही आजमगढ़ पहुंच गए। हेलीपैड पर उतरने के बाद उनका काफिला हरिहरपुर गांव के लिए रवाना हुआ। यहां गृह मंत्री और सीएम ने संगीत घराने के कलाकारों और ग्रामीणों से मुलाकात कर हालचाल पूछा। साथ ही संगीतकार आदर्श मिश्रा के परिजनों से भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने मुलाकात की। गृह मंत्री ने नामदारपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले उत्तर प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय बनाया गया। 1 करोड़ 75 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने दिया गया। 10 लाख से ज्यादा रेहड़ी पट्टी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा दिया गया। स्वामित्व योजना से 35 लाख परिवारों को उनकी सनद दे दी गई और 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 52,000 करोड़ रुपया देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने कौशाम्बी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। बता दें कि 613 करोड़ की 117 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जहां सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान संसद खेल स्पर्धा के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में नई प्रगति की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है। जो विकास की परियोजनाएं आज यहां में प्रस्तुत की गई है, खेल कूद की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन मिलने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने तय किया है कि हर गांव में खेल का मैदान होगा और हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम और जिले के अंदर स्टेडियम का निर्माण ये डबल इंजन। और उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के सदर तहसील परिसर में किसानों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। पीलीभीत पहुंचे गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को किसानों के धरना प्रदर्शन की सूचना मिली तो वो तुरंत तहसील पहुंचे और किसानों से उनकी समस्या सुनी। इस दौरान मौके पर पहुंचे अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। काटने की कोशिश की है और जमीन पर कब्जा करना चाहता है। आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, उसके बाद भी गेहूं काट लिया गया। किसान सुबह से धरना दे रहे हैं। किसानों का धरना तो खत्म हो गया और किसानों का आज मैं जब यहाँ पीलीभीत लौटा तो मुझे इस बात की जब जानकारी हुई, मैंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को इससे अवगत कराया। हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और पूरी टीम भेजी और मैंने इसको शासन में भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया।
और जयपुर में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला के दौरान विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने आवास और भूखंड का पट्टा प्राप्त करने से वंचित न रहे। दस्तावेज नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेजों का सत्यापन कर आवेदक को पट्टा दिया जाए। जो सरकार के द्वारा ये बताए गए डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से चाहे कोई भी दस्तावेज हो, अगर वो एक दस्तावेज दिखाता है और रिहाइश है उस आदमी की, तो वहाँ पर पट्टा मिलेगा। टारगेट से आगे जाना है, प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। 10 लाख से ज़्यादा टारगेट लक्ष्य को उम्मीद है, देखिए कोशिश कर रहे हैं। और जिला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सीकर एसीबी की मदद से पोषाहार में 15% का कमीशन मांगने वाली 2 महिला सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अलवर की टीम ने एक महिला सुपरवाइजर को मुंडावर क्षेत्र से पकड़ा, तो सीकर की टीम ने अलवर शहर में कटी घाटी के पास महिला को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी की टीम दोनों सुपरवाइजर से पूछताछ कर रही है। और आज दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस साल हेल्थ फॉर ऑल की थीम पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के अमर जवान ज्योति पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी सवाई मान सिंह, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा भी मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके के गांव पठानपुरा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष की खबर है। दोनों ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर हल्के के दरोगा पुलिस बल के साथ गाँव में पहुंचे। तब तक झगड़ा खत्म हो चुका था। एहतियात के तौर पर गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अयोध्या के चांदपुर हांसा में पूर्व प्रधान अरोनी प्रसाद पासवान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव का स्वागत किया गया। अरोनी प्रसाद पासवान ने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने बताया कि वे पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। जो यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी हैं 2010 से 2015, अगर हमें जनता मौका देती है तो मैं निश्चित है, मैं ये वादा करना चाहता हूँ कि 60 वार्ड में, जो 60 वार्ड है महानगर में, 60 वार्ड में मैं इस जैसा नाम है पुरुषोत्तम नगर वार्ड, वैसे सबसे सर्वोत्तम नगर बना करके मैं अपने जनता जनार्दन को देने का काम करूँगा। चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे नाली का काम हो, साफ सफाई का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, और चाहे वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज भी यहाँ देने का काम करूँगा। और इंडियन आइडल के विजेता ऋषि सिंह रामनगरी अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। अयोध्या के लाल का हनुमानगढ़ी के संतों ने भव्य स्वागत किया। हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास ने हनुमान जी की माला पहनाकर ऋषि सिंह का स्वागत किया। बता दें कि इंडियन आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह हनुमान जी के सामने इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी के साथ पहुंचे थे। अयोध्या से तो आशीर्वाद लेके गया था सभी गुरुजनों का और भगवान श्री राम का और हनुमान जी का, और वहाँ जाके जो नाम किया है, अयोध्या का नाम किया है, उससे लोग बहुत खुश हैं। और ये जानकर बहुत खुश है कि अयोध्या से कोई एक ऐसा टैलेंट निकला जो अयोध्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे की जर्नी भी अच्छी रहे। जैसे अब छोटे शहर के बच्चे थोड़ा संकोच करते थे कि इतने बड़े मंच पे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको जारी रखेंगे और आगे जाके इतने बड़े मंच पर अगर हमारे अयोध्या के और भी टैलेंटेड जो भी बच्चे हैं वो आगे जाके करते हैं तो अयोध्या का नाम रोशन होगा।
और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। ये तहरीर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला और कांग्रेस नेत्री कंचन दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस कोतवाली नगर पहुंच कर दी है। शरद शुक्ला ने बताया कि परमहंस दास कालनेमी हैं और परमहंस दास के पास संतों वाले गुण नहीं हैं। भगवा चोला ओढ़कर लगातार लोगों पर अशोभनीय टिप्पणी कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि कभी आपने परमहंस दास को कभी पूजा करते देखा आपने? कभी रामायण पढ़ते देखा आपने? कभी कोई सत्संग करते देखा आपने? नहीं देखा होगा। वो कभी ये फूंक देंगे तो कभी ये ताप देंगे, कभी ये राष्ट्र बना दो, कभी वो राष्ट्र बना दो, तो कभी इनको ऐसा कह देगा। तो ये इस तरह के लोगों पर कानूनी शिकंजा जब कसेगा तो उनके अंदर मर्यादा आएगी। और वो सिर्फ उस भगवा का भी अपमान कर रहा है, जो उसने भगवा ओढ़ रखा है वो उसका भी अपमान कर रहा है। भाई भगवा ओढ़ के आप महिलाओं के प्रति आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हो तो आप संत हो कि आप जो है राक्षस हुआ। और बरेली में भैंस मरने का मुआवजा दिलाने के नाम पर लेखपाल के द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिश्वत लेने के बाद भी अभी तक पीड़ित को मुआवजे की रकम नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां मीडिया से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि उसकी भैंस को सांप ने काट लिया था, जिसका मुआवजा लेने के लिए वो लेखपाल को 2 बार में 10-10 हज़ार रुपये और करके 20,000 रुपये दे चुका है और अब तक उसको मुआवजे की रकम नहीं मिल पाई है। जी, लेखपाल ने पैसे मांगे थे, 2 बार में मैंने दिए। एक बार 10,000 दिए, दूसरी बार में मांगे 10,000 दिए। उसके बाद में फिर जब बोला कि 70,000 रुपये का चेक आपका बनेगा, तो उसके बाद में नहीं तो चेक मिल पाया, नहीं तो मुझे कोई सौदा आज तक नहीं मिला है। 37,500 का चेक बन गया मगर मिला नहीं है, अभी खाते में नहीं आया है। क्षेत्र का तो नहीं था, आजमपुर, रसूलपुर जी। और ज़िले भर में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर आज जिला बिजनौर के नजीबाबाद में एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर बुलडोजर से अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। एसडीएम के नेतृत्व में घंटों तक चली इस कार्रवाई के दौरान माफियाओं में हड़कंप मचा रहा। तहसील प्रशासन के नोटिस के बाद भी कॉलोनी के कागज पूरे नहीं कराए गए थे, जिसके बाद एसडीएम नजीबाबाद ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करा दिया है। ये एक विशेष अभियान चल रहा है। विनिमय क्षेत्र में अंतर्गत जो कॉलोनियाँ बिना नक्शा पास कराए बनी थी, उनको कई बार नोटिस दिया जा चुका था। उसके बावजूद उन्होंने नक्शे के लिए अप्लाई किया, नहीं नक्शा उनका पास हुआ था। उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके क्रम में हम लोगों ने अभी इधर मोटा माधव की तरफ से अपना विनिमय क्षेत्र से शुरू किया काम को। जो यहाँ पे कॉलोनी को यहाँ पे जो अवैध निर्माण कर लिया गया था। संभल जनपद में 3 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग की कहानी का दर्दनाक अंत हुआ है। दरअसल संदिग्ध अवस्था में घायल मिले प्रेमी की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक प्रेमी सचिन के परिवार वालों ने मृतक प्रेमिका के परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक प्रेमी सचिन के शिक्षित न होने की वजह से प्रेमिका के घर वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, जबकि मृतका प्रेमिका जीएनएम की छात्र थी। इसकी गोली जो है महामारी में बंसील कॉलोनी की लड़की थी। ये था, ये दोनों लवर दोनों खड़े थे, बैठे हुए थे जंगल में। कहीं से लड़के आए थे और इसकी गोली मारी है। इसके पिताजी के द्वारा पता लगा लड़की का। लड़की की कैसी स्थिति है? लड़की तो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुकी है। और इसकी कैसी स्थिति है? ये भी जा चुका, ये भी खत्म एक्सपायर हो गया। दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। तो कितनी पहले से जो इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्या नाराजगी थी? कुछ इनकी नाराजगी कुछ नहीं थी। हम राजी थे शादी के लिए, मगर इसकी लड़की के राजी नहीं थी। लड़की पिताजी की राजी नहीं थी। अच्छा। और बदायूं जिले के थाना उघेती कस्बे के एक अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत होने के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा काटा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये ऑपरेशन हुआ था सुबह 9 बजे आए, कल सुबह 9 बजे आए थे, रात में 11 बजे ऑपरेशन हुआ और 1 बजे यहाँ से रेफर कर दिया चंदोसी के लिए। चंदोसी से रेफर कर दिया मुरादाबाद। पहुँचते खत्म हो एक्सपायर हो। नहीं, जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था ना 11 बजे कल रात में।
1 बजे रात के यहाँ से रेफर कर दें, चंदोसी हॉस्पिटल से वहाँ रेफर कर दें। तो यहाँ किसने भेजा था आपको, कहाँ से आए थे? यहाँ पिलियास आए अपनी बहनोई के घर से। और जनपद के बिसौली थाना क्षेत्र के गांव भेगा भीकमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। वहीं ससुराल जन फरार बताए जा रहे हैं। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेनू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। और बांदा जिले के अतर्रा कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक ने कस्बे के एक होटल में किराए का कमरा लेकर घटना को अंजाम दिया है। मृतक युवक मुंबई में रहकर मजदूरी का काम करता था। देर रात किसी व्यक्ति से युवक ने होटल के अंदर ही आत्महत्या कर ली और घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक युवक जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष है, जो थाना फतेहगंज जनपद बांदा की पियर गांव का रहने वाला था और मुंबई में पेंटिंग का काम करता था। आज मुंबई से वापस आया था। यहाँ पे तर्रा कस्बे में एक होटल है जिसमें उसने एक रूम लिया और लगभग 11-12 के बीच में उसने सुसाइड किया। सुसाइड को इंस्टाग्राम पे लाइव पोस्ट किया उसने और घर वालों को तो सूचना हो गई थी, लेकिन ये लोग ये नहीं पाए कि कहाँ पे उसने सुसाइड किया है। अब जब ये सूचना थाने पे गई है तो उससे पहचान स्थापित हो पाई कि ये फतेहगंज की पियर गांव का रहने वाला है। और रमज़ान उल मुबारक का आज तीसरा जुमा है। इसकी नमाज जयपुर की जामा मस्जिद में अदा की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था बनाए रखी। जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से वज़ू का भी ख़ास इंतज़ाम किया गया था। पूरे मुल्क के लिए अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। मुफ्ती अमजद अली साहब ने रमज़ान की फजीलत और तीनों अशरों के बारे में बताया। तो वैसे साल भर में दी जाती है, लेकिन रमज़ान में हर चीज़ की फजीलत बढ़ जाती है, हर चीज़ का सवाब बढ़ जाता है। इसलिए आदमी रमज़ान में हिसाब लगाकर और ज़कात अदा करता है। ज़कात का मतलब यह है कि अपने माल को पाक करता है और उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2.5% गरीबों को देना है, जो उसके मुस्तहिक़ हैं उनको 2.5% देना है। जितनी आपके पास बचत है उसका, इनकम का नहीं देना, बचत का देना है। और 97% तो आपके पास है, लेकिन आप अगर 2.5% में निकाल देंगे तो अल्लाह का निज़ाम है कि जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसमें जितनी आपकी ज़कात है उतने ही उसके मुस्तहिक़ हैं। अगर आप हिसाब लगा के ज़कात निकाल देंगे तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। वो अल्लाह की ख़ास रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा आग से आज़ादी का है। अल्लाह के बहुत से नेक बंदे होते हैं, वो रहमत से ही काम चल जाता है। फिर मग़फ़िरत से बहुत से ऐसे होते हैं जिनको आग से आज़ादी की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर आग से आज़ादी अता फरमाते हैं। और मुरादाबाद शहर की जामा मस्जिद में रमज़ान के तीसरे जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे के दिन भारी संख्या में नमाज अदा करने के लिए लोग जामा मस्जिद पहुंचे। बता दें कि मुगलपुरा इलाके की जामा मस्जिद में जुमे के दिन अक्सर बहुत भीड़ होती है, लेकिन रमज़ान होने की वजह से इस बार जामा मस्जिद में नमाजियों की तादाद ज़्यादा देखी गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे आजमगढ़। सीएम योगी ने किया स्वागत। गृह मंत्री ने नामधारपुर में जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। 613 करोड़ की 117 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोई भी पात्र व्यक्ति अपने आवास व भूखंड का पट्टा प्राप्त करने से ना रहे वंचित। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश।
और रामनगरी अयोध्या पहुंचे इंडियन आइडल के विजेता ऋषि सिंह। हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास ने हनुमान जी की माला पहनाकर ऋषि सिंह का किया स्वागत। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज़ अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे ये सेवा सभी यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।